जो दिखता है वो बिकता है। ये एक मशहूर मुहावरा है। और अगर मेरी कोई भी वीडियो ये देख रहा है तो शायद पहली चीज़ तो ये है कि कोई क्लिक ही नहीं करेगा। थंबनेल देख के क्लिक नहीं करेगा, क्योंकि मेरे जो एस्थेटिक्स हैं बिल्कुल गए गुजरे हैं। चाहे वो वीडियो क्वालिटी हो, ऑडियो क्वालिटी हो, जो आवाज़ का उतार चढ़ाव है या बैकग्राउंड है या अपनी जो अपीयरेंस मेरी, तो ये एक जंग अपने आप से भी चल रही होती है। अभी मेरे साथ भी यही चल रही है कि मैं बड़ा तैयार होके बैठा हूँ और बैकग्राउंड बेहतरीन सी हो, थोड़ा हल्का हल्का म्यूजिक लगा हो और मैं बात करूँ, कभी ज़रा ऊंची, कभी चेहरे पे कोई प्लेजेंट सी स्माइल हो, मुस्कुराता रहूँ। ये मेरा जो एक पार्ट तो ये है। दूसरी जो साइड वो ये कहती है कि नहीं, आप जैसे हैं वैसे ही रहें और कोई ज़रूरत नहीं है। जो दिखावा है, दिखावा गुनाह है। आप अगर आपकी रूह ही नहीं मुतमईन एक चीज़ से, तो फिर आप क्यों कर रहे हैं? और अगर कोई आप ऐसी चीज़ करें तो वो, मेरी पर्सनैलिटी ये कहती है, वो गुनाह है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये एक जंग चल रही होती है। मैं अगर मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आती तो मैं लाख कोशिश भी करूं तो शायद वो नहीं आएगी। और जब आनी होती है तो हो सकता है फिर 24 घंटे ही हंसते हंसते गुजर जाए। तो ये डिपेंड करता है अपने मूड के ऊपर कि आप किस स्टेट, किस उस वक्त फ्रेम ऑफ माइंड में बैठे हुए हैं, या कहीं भी आप काम कर रहे हैं, वट एवर। और ये चीज़ें इंतहाई इम्पोर्टेंट है जब यूट्यूब पे कोई वीडियो बनाई जाती है या आप मीडिया पे आते हैं। जो ग्लैमर है, आप ये देखें, जो एक्टर्स हैं या एक्ट्रेसेस, वो 8 8 10 10 घंटे उनके मेकअप और ये इसी चीज़ पे लगते हैं जब उन्होंने कहीं आना होता है। और फिर ये बात है कि फिर ऐसा काम किया ही ना जाए जो अगर लोगों ने देखना ही नहीं है। तो उसमें भी फिर दूसरी साइड ये कहती है कि नहीं, आप करें अपना। अगर आपको शौक है, एक पैशन है, तो आप करें। जो ओरिजिनलिटी है, इट मैटर्स। तो इसी तरह एक कांस्टेंट वॉर चल रही होती है आप रूह की और अपनी बॉडी के साथ। कि मैं अगर, मुझे कई लोगों ने कहा कि आप एटलीस्ट कोई 4 6 शर्ट्स ही ले लें, आप हर वीडियो के अंदर एक ही शर्ट नजर आती है। लेकिन मेरी रूह कहती है नहीं, इसका भी हिसाब हमने देना है। और वो इस हिसाब से देना है कि मैं अगर जितनी ज़्यादा परचेजिंग करूँगा, फैक्ट्रीज उतनी ज़्यादा बनाएंगी शर्ट्स, और फिर जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये हीट वेव आ रही है, उसका भी मुझे भी, मैं भी अकाउंटेबल हूँ। क्योंकि मैं अगर कम चीज़ें खरीदूंगा तो उसका इम्पैक्ट मेरे हिसाब से कम, ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगी, हीट वेव, ये सारी चीज़ें बैलेंस चलता रहेगा। फैक्ट्रीज कम प्रोड्यूस करेंगी तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली कम होती जाएंगी। और ये वॉर चल रही होती है। कभी साइड ए जीत जाती है, कभी साइड बी जीत जाती है। तो मैं तो वही काम करता हूँ जो मोस्टली, जो मेरी रूह जिससे खुश हो। वो दुनिया खुश करना तो मुश्किल है। यूट्यूब पे मैंने अभी तक कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जिसके बिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए। तो ये ऐसे ही उतार चढ़ाव लगा रहता है। और मेरी रूह ये कहती है कि मैंने इससे कोई अर्निंग नहीं करनी। और बट ऑन द अदर हैंड, अगर जो मटीरियलिज्म फिर कहीं से जाग जाता है,
वो कहता है नहीं, थोड़ा सा कुछ शशका डाल के और इसको थोड़ा अप करना चाहिए। तो ये जंग भी चल रही होती है। बट मैं वही करता हूँ जो मुझे, जिससे मैं खुद सेटिस्फाई होता हूँ। लेकिन फिर समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आप गलत काम करके भी सेटिस्फाई हो जाते हैं, क्योंकि समटाइम्स तो गलत काम है, वो गलत काम लगता ही नहीं है आपको, वो भी आपका एक पार्ट बन जाता है। तो वो भी देखना चाहिए। आज के हालात में तो कोई पता ही नहीं चलता। जो गलत काम है वो मीडिया, ये सोशल मीडिया में, अगर सिर्फ म्यूजिक की बात करूं तो वो इतना आम हो गया है, इतना आम हो गया है कि वो तो कंसिडर ही नहीं होता। खैर ये मेरा अपना ओपिनियन है, आपका अपना हो सकता है। कोई गुनाह अब गुनाह लग ही नहीं रहा, ये हालात हो गए। तो इसीलिए शायद डिप्रेशन भी ज्यादा हो रहा है, क्योंकि हम उन चीजों से दूर हो रहे हैं जिनके हमें पास होना चाहिए और जो हमारी डेली लाइफ का पार्ट होना चाहिए। तो इसलिए फिर उदासी भी है, इसलिए बेचैनी भी है। तो हमेशा अपने आप से बात ज़रूर करनी चाहिए, और उसके लिए टाइम ही नहीं है। मतलब मटीरियलिज्म में इतने ज़्यादा हम फंस गए हैं कि हमें टाइम ही नहीं मिलता कि अपने आप से तो बात करें, अपनी रूह से तो बात करें कि रूह क्या चाहती है। अगर रूह खुश है और दिन में एक टाइम भी खाना मिल रहा है और भी सूखी रोटी भी मिल रही है, तो वो भी खुशी देती है, हैप्पीनेस देती है। तो आज के इस खुद कलामी को इधर ही रोकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।